की मॉर्निंग मेरी वादियों में है और इसके बाद हम जाएंगे मणिकरण, तो जुड़े रहना। यहाँ हम अभी गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकेंगे। अभी हम शिव मंदिर जा रहे हैं, शूज़ वगैरह यहीं उतारने पड़ेंगे। फाइनली मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे कि मेरे अंदर थोड़ी बहुत तो क्षमता आ रही है ना। और वो ऐसा है कि मतलब जैसा मैं घर पे फील करता हूँ, जितना पॉजिटिव मैं घर पे फील करता हूँ उतना ही पॉजिटिव मैं यहाँ पे भी फील कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सटेटिक सा फील नहीं कर रहा, ओवर एक्साइटेड नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल लग रहा है सब कुछ, नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे करके। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं इस तरह के स्टीरियोटाइप में था कि शायद हो सकता है कि मैं बाहर जाऊँगा तो मैं ओवर एक्साइटेड ना हो जाऊँ, है ना। कोई मतलब वही है ना कि बंदा काफी दिनों बाद बाहर जा रहा है, ऐसे दूर जा रहा है घर से और दोस्तों के साथ जा रहा है तो मन में कई तरह के थॉट्स आते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरे साथ कंपनी भी बढ़िया है, मैं खुद भी बढ़िया हूँ। और यही है मतलब सुधार जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सुधार अपने आप से शुरू होता है। वैसे हमने अभी लंगर चख लिया है तो अब देखते हैं, अगर थोड़ी मतलब ब्रेकफास्ट कुछ करना होगा तो ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, मतलब ये भाई लेके जाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे पुलगा। पुलगा भी काफ़ी अच्छी जगह है, आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं पुलगा में। अभी हम पहुंच गए हैं बरशैनी। इस तरफ ये जो सामने दिख रहा है ये तोश विलेज है। अभी हम यहाँ जा रहे हैं, फिर वापस स्टे करेंगे पुलगा में। पुलगा दिख नहीं रहा है, ये अपनी गाड़ियाँ, ये अपने भाई दीप भाई, ये बर्थडे बॉय किनौरी टोपी के साथ। तो अब चलते हैं, आगे बात करेंगे। वो मोटे तो अभी हम पहुंच गए हैं तोश विलेज और वो अपने साथी सारे। और पहले यहाँ तक आती थी गाड़ी, अब ये सारा रोड यहाँ से जा चुका है, अब यहाँ से पैदल आना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं। पहले मैं आ चुका हूँ वैसे यहाँ पे, बट काफ़ी टाइम बाद अब आ रहा हूँ। और देखते हैं अभी, और बर्फ़ पड़ चुकी है। ये कुटला के ऊपर वाले पहाड़ हैं, कुटला के पीछे वाले पहाड़ हैं, और बर्फ़ पड़ चुकी है यहाँ पे। ठंड भी लग रही है। हाँ क्या
तोश विलेज में। और यहाँ पे बड़ा प्यारा सा पपी भी है, सोया हुआ है अभी। और अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ पे बारिश लग गई। और बारिश लग गई तो अब यहीं रुके हैं थोड़ी देर। और आसपास का माहौल देखिए कैसा है, मज़ा बहुत आ रहा है, ठंड बहुत लग रही है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो ये है हमारा आज का मॉर्निंग व्यू, और बर्फीले पहाड़ और फेरी फॉरेस्ट, ये मज़ा ही कुछ और है। कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, हम पहुंच गए। हाँ हाँ, यह आम रास्ता नहीं है। हम भी आम बंदे नहीं हैं। जैसे मैं अपने वीडियोस में काफ़ी बार ये बात बोल चुका हूँ कि आपको जो है किसी तरह की कंपनी की ज़रूरत या किसी तरह की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपको नशा छोड़ना है तो। ठीक है, तो अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो शुरुआत उसकी आपकी अपने आप से होगी। मैं बार बार इस चीज़ को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही की स्टेप है, यही सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू करें। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, और उसी से सेल्फ अवेयरनेस भी आएगी, उसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि आप अगर मान लो किसी की कंपनी की वजह से आप नशा नहीं कर रहे हो, एक दिन नहीं करोगे, 10 दिन तक उसके साथ रह लोगे, नहीं करोगे। लेकिन सपोज अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया या कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया, मान लीजिए आप 2 से 4 हो गए। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त की कंपनी आपको अच्छी लग रही है और वो कंपनी एक से बढ़ करके मतलब है ना, वो ग्रुप एक 2 से बढ़ करके 5 हो गया, तो आप उसमें लेफ्ट आउट सा फील करना शुरू कर जाओगे। और वो लेफ्ट आउट फील करने का मतलब है कि आप अभी तक अपनी सेल्फ जो है ना उसके साथ आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसके साथ आपका कोई प्यार ही नहीं है। क्योंकि वो लेफ्ट आउट जो आप फील करोगे उससे आप मतलब 110% आपके चांसेस रहेंगे कि अगर ऐसे आप डिपेंडेंसी में किसी के साथ से, किसी की कंपनी की वजह से नशा छोड़ोगे तो आपके प्रॉपर पूरे चांस हैं कि आप फिर से नशा कर सकते हो। किसी की बातों की वजह से नशा छोड़ सकते हो तो आप फिर से नशा कर सकते हो। लेकिन हाँ, किसी की बातों को सुन के अगर आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो, आपको रियलाइजेशन हो रही है, एक सेल्फ मोटिवेशन अंदर से ही मतलब आपके आ रही है, तो वो है फिर चेंज का पल। वो मोमेंट जो है ना, फिर उसको पकड़ लेना है, उस मोमेंट को जाने नहीं देना। वो जो रियलाइजेशन का मोमेंट है वही आपके लिए एक मतलब जो कहते हैं ना वरदान की तरह साबित होगा। क्योंकि विदाउट एनी सेल्फ रियलाइजेशन, विदाउट एनी सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू कांट ओवरकम एनी टाइप ऑफ एडिक्शन और एनी टाइप ऑफ मेंटल ट्रॉमा। कोई भी ऐसी चीज़ ले लो आप। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे जोर कर रहा हूँ। मैं अपने शुरू के 4-5 व्लॉग्स में यही बात बार बार बोल रहा हूँ कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जगह बदलने से, इंसानों को बदलने से, आप अपनी कंपनी बदलने से नशा नहीं छोड़ सकते। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव ज़रूरी है। इसीलिए चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे आसपास का नेचर भी अपने आप को बदलता है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक देख लीजिए, सुबह होगी, दिन होगा, शाम होगी, रात होगी। एक दिन में ही 4 तरह के बदलाव हमारा नेचर करता है। तो हमें भी बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव हमारा अपने आप से ही होना चाहिए, अपने अंदर से ही होना चाहिए। तो यही मैं आज के व्लॉग से बताना चाहता हूँ। मैं ज़रूर घूमने आया हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे अपने आप से इतना प्यार हो गया ना कि आई एम एंजॉइंग, मुझे मज़ा आ रहा है। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यही सेम एंजॉय मैं घर पे भी करता हूँ भाई।
मैं सेम इंजॉय घर पे भी करता हूँ और मैं घर पे भी कर सकता हूँ। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा। अगर कहीं और हम नहीं गए, अगर कहीं गए तो ज़रूर आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। वैसे जो आसपास का फेरी फॉरेस्ट है ये बहुत अच्छा है, और अगर हम यहाँ गए, इस तरफ गए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। राधे राधे।